पहले के जमाने में जब लड़कियों को मासिक धर्म हुआ करते थे तो उन्हें गाय के तबेले में रखा जाता था ताकि खून की स्मेल से कोई भी जंगली जानवर उनको लोकेट ना कर सके। बाद में इसे एंगल दिया गया कि सास ने बहू को तबेले में रखा। देखिए, एंगल तो बदलते रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को अच्छे से नहीं पहचानेंगे तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको बेनिफिट नहीं दे सकता। जी हाँ, तो आज मैं अपने परिवार की हर बेटी, हर महिला, हर औरत को सशक्त बनाने के लिए आई हूँ ताकि वो अपने शरीर को कुछ और अच्छे से समझ सके, अच्छे डिसीजंस ले सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कुछ भी हो रही है उसका भरपूर इस्तेमाल कर सके। अगर फिलहाल इस वीडियो में कोई ऐसी महिला मौजूद है जो कि मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपना एक्सपीरियंस मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने का अवश्य लिखें ताकि मेरे परिवार की हर एक बेटी, हर एक महिला अपने आप को शिक्षित कर सके और इसकी ओर अग्रसर हो सके। To all the wonder women out there, welcome back to the channel. I hope you all are doing wonderfully great. अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जाकर चेकआउट कीजिए कि क्या कमाल का चैनल आपने सब्सक्राइब किया है। You would never regret to be a part of my beautiful family. We call it प्रीति प्रेरणा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ अबाउट मेंस्ट्रुअल कप। रिसेंटली मैंने आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर किया था जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सराहा। थैंक यू सो वेरी मच। आज के वीडियो इज गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन टू दिस। अगर आपने ये वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाकर पहले इसको चेकआउट कीजिए एंड देन कम बैक ओवर हियर टू नो एंड स्टडी अबाउट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल कप। अब पैड्स किस चीज का बना है? हैव यू एवर स्टडीड? इट इज प्लास्टिक एंड इट इज कॉटन, समटाइम्स इट इज सिंथेटिक मटेरियल इनसाइड इट, जिसको डिकम्पोज होने में सालों लगते हैं, सालों। अब आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए कि आप अपनी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने पैड्स का इस्तेमाल करते हैं और कितने सालों से आप पैड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलीव मी, दैट इज नथिंग बट गिल्ट। इतना सारा प्लास्टिक, इतना सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोगों ने इकट्ठा किया है। दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मैंने मेंस्ट्रुअल कप में शिफ्ट किया। नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुअल कप? इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये मेडिकल ग्रेड का होता है सिलिकॉन, जो कि आपकी इंटरनल बॉडी में जा सकता है और वहां रह सकता है फॉर सम टाइम। अनलाइक द पैड्स जिसको आपको यूज करके डिस्पोज ऑफ करना होता है, मेंस्ट्रुअल कप रीयूजेबल होते हैं। यानी कि आप अपनी हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको स्टरलाइज करते हैं, यूज करते हैं, दोबारा स्टरलाइज करते हैं और रख देते हैं। ये आप कर सकते हैं पूरे 10 सालों के लिए। जी हाँ, एक ही कप आप यूज करेंगे 10 साल के लिए। हाउएवर, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो 3-4 साल में इसको चेंज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये मेडिकल ग्रेड का होता है इसीलिए इसमें कोई भी साइड इफेक्ट एज सच नहीं है, यानी कि कोई इरिटेशन या किसी तरह का कोई सेप्टिक, एब्सोल्युटली नॉट। इट इज वेरी वेरी सेफ। मेंस्ट्रुअल कप का स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड यूजेज समझने से पहले आप सभी को अपना स्ट्रक्चर समझना बहुत आवश्यक है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम यूट्रस कहते हैं। इसी ऑर्गन से एक महिला बच्चे को जन्म देती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो इसी ऑर्गन से ब्लीड करती है हर महीने, और ये जो ब्लीडिंग उनको होती है, जिसको हम वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए महिलाएं बहुत से तरीके आजमाती हैं। जैसे कि कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, वो पैड्स यूज करती हैं, वो टेम्पॉन्स यूज करती हैं। और टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो सबसे ज्यादा एडवांस तरीका जो अब आया है वो है मेंस्ट्रुअल कप, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके कप के स्ट्रक्चर के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसका प्लेसमेंट कहां पर होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको हम बर्थ कैनाल या वजाइना कहते हैं, इसके अंदर आप अपना जो मेंस्ट्रुअल कप है उसको प्लेस करते हैं। ये जो कैनाल होता है ये अप्रोक्सीमेटली 1 फिंगर लॉन्ग होता है, इतना बड़ा होता है, और इसके अंदर आप अपने मेंस्ट्रुअल कप को प्लेस करते हैं जस्ट लाइक दैट। तो ये जो टनल होता है ये काफी लिमिटेड होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है बाहर की तरफ। यानी कि आप कप नीचे से अंदर डालते हैं यूं, आपका सर्विक्स ठीक यहां पर है, आप डायग्राम में रेफर कर सकते हैं, ये आपका सर्विक्स है। तो वजाइना के अंदर जाकर और इसका खो जाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एक ही आउटलेट है। आप कप अंदर डाल सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं, दैट्स द ओनली वे। जो सर्विक्स होता है वो इतना माइन्यूट और टाइटली पैक्ड होता है कि इसके अंदर, वैसे भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर कप जा ही नहीं सकता। इट हैज अ वाइडर माउथ एज कंपेयर टू द सर्विक्स। तो जिन लड़कियों को ये गलतफहमी रहती है कि शायद अंदर खो जाएगा, मिलेगा नहीं है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और ये डाउट लाजमी है जब आप पहली बार इस बारे में सुनते हैं या आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर खो गया तो या समथिंग, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड हमारी बॉडी कैसी है, हमें पता ही नहीं है हमारी बॉडी के बारे में। खोने के कोई चांस नहीं है।
ये हो सकता है कि साइज आपने शायद थोड़ा छोटा ले लिया है, जिस वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट और आपका लीक हो सकता है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट वो खो जाएगा या आपको मिलेगा नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट देयर। कप का जो स्ट्रक्चर है इट इज सो फ्रेंडली फॉर द यूजर। आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब है इसका अपने आप में कोई यूजेज नहीं है, इट इज जस्ट फॉर यू टू लोकेट इट कि कहां पर ये है, राइट। वंस यू आर अ प्रो, आप इसको यूज करने में एकदम स्मार्टली यूज कर सकते हैं, देन यू कैन इवन कट इट एंड यू कैन यूज लाइक द वे यू आर यूजिंग इट। लेकिन तब तक के लिए, जब तक कि आपको अपने आप को गाइड करना है कि कहां पर है, आई वुड सजेस्ट कि आप इस टेल को रहने दीजिए। अब अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बिलीव मी द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये इको फ्रेंडली है। पैड को यूज करने के बाद जो गिल्ट आपके मन में रहता है, बिलीव मी वो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे। ऑन एन एवरेज एक लड़की एक दिन में 3 पैड्स का इस्तेमाल करती है। अगर उसको 5 दिन पीरियड्स होते हैं तो 15 पैड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो पैड अल्ट्रा है तो बिलीव मी और भी बड़ा साइज ऑफ प्लास्टिक, एंड इट्स अ लॉट ऑफ प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरनमेंट में गया। ये गिल्ट आपको यहां पर बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 2, अफोर्डेबिलिटी। ये इतना अफोर्डेबल है कि आप इसको सालों साल यूज कर रहे हैं सिर्फ उसी कॉस्ट पर। तो हुआ ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आई मीन जो कॉमर्स वाले हैं समझ पाएंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप पैड से कैलकुलेट करेंगे जो हर महीने का आपका खर्चा है, उसके मुकाबले 0 खर्चा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अनदर वुड बी वेरी कन्वीनियंट। इसको पहनना आप भूल जाएंगे लिटरली। शुरू में जब गर्ल्स इसको यूज करना शुरू करेंगे, यू आर गोइंग टू बी लाइक, अरे फील ही नहीं हो रहा, कहीं अंदर तो नहीं चला गया, खो तो नहीं गया, जो डाउट होता ही है। इतना कन्वीनियंट है, एज इफ नथिंग इज, यू आर वेयरिंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। बहुत सारी लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज का इशू होता है। बिलीव मी, पीरियड्स आर गोइंग टू बी योर न्यू बेस्ट डेज, बिकॉज कोई डिस्चार्ज आपको नहीं होगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली लॉक्ड एंड सब कुछ इसके अंदर ही आ रहा है। तो एब्सोल्युटली नीट, क्लीन और इतना टाइडी आपको लगेगा कि अभी तक क्यों नहीं पता था। एब्सोल्युटली सेफ। देखिए ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है, इसीलिए इसका टच और इसका रिटेंशन इनसाइड द बॉडी बिल्कुल सेफ है। आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रकार से स्मेल की परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत सारी लड़कियां जिनको बहुत सिवियर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उन लोगों का, क्योंकि वो पैड में इकट्ठा होता है और बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो स्मेल आने लगती है। ये परेशानी मेंस्ट्रुअल कप के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सक्शन क्रिएट करके रखता है, तो सक्शन की वजह से कोई स्मेल बाहर नहीं आती, एंड यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश ऑल द टाइम। आई नीड नॉट से इट इज एब्सोल्युटली रीयूजेबल, एंड ऑल्सो देयर इज नो TSS, दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक आपको दे दूंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये उन लोगों में काफी कॉमन होता है जो टेम्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गीला टेम्पॉन आपके वेजाइना में बहुत लंबे समय तक रह जाता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉजिया हो जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। यू कैन एब्सोल्युटली गो एंड चेक इट आउट कि ये क्या होता है। ये परेशानी मेंस्ट्रुअल कप में बिल्कुल भी नहीं होती है। जी हाँ, मैं इसको खुद 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी। इट इज़ अ रेवोल्यूशन इन माई लाइफ। मेरे नॉर्मल डेज और मेरे पीरियड्स के डेज आर एब्सोल्युटली सेम। इनफैक्ट पीरियड्स के डेज आर इवन बेटर, बिकॉज बहुत क्लीन रहता है, बहुत यू फील वेरी रिफ्रेश्ड ऑल द टाइम, एंड इट्स वेरी सिंपल। क्या टीनेजर्स पीरियड कप का इस्तेमाल कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, बट टू ऑल द प्रिटी लेडीज आउट देयर जो भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, आई वुड इंसिस्ट टेक योर मॉम टू योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड डिस्कस इन डिटेल कि पर्सनल हाइजीन कैसे रखना होता है, कप का चयन कैसे करना है, आपका सर्विक्स लेंथ कितना है, और भी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जिनके बारे में आप बात करेंगे, और आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। डिसाइड फॉर योरसेल्फ एंड मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला मेंस्ट्रुअल कप और कौन सा वाला साइज हमारे लिए सूटेबल है? कप को समझने से पहले खुद को समझ लेते हैं और खुद के लिए 5 सवालों का जवाब लिख कर रखते हैं। हमारी एज क्या है, हमारी वजाइनल लेंथ क्या है, इसके लिए आपको फिंगर इंसर्शन टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी हाफ फिंगर अंदर जाती है तो आपको स्मॉल साइज लगता है, और अगर आपकी पूरी फिंगर अंदर जाती है तो इसके लिए आपको मीडियम या लार्ज, विल सी टू इट कौन सा वाला आपको लगेगा। नेक्स्ट इज कि आपको फ्लो कितना होता है, कितना हैवी फ्लो आपकी बॉडी में होता है जब आपको मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स। अनदर इज आपका जो वेजाइनल वॉल्स है उनकी ग्रिप कितनी है, उनकी फर्मनेस कितनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपने वेजाइनल बर्थ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। वंस यू रेडी विद ऑल योर आंसर्स, अब आप कप के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आपको 3 डायमेंशंस का ख्याल रखना है जब आप कप के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर 1 कि वो कितना फर्म है, नंबर 2 वो कितना फ्लेक्सिबल है, एंड नंबर 3 उसकी कैपेसिटी क्या है। मैं जो मेंस्ट्रुअल कप है वो कभी आधा भी पूरा फिल नहीं होता है।
आप इसको 6-6 घंटे में खाली करते रहिए, वॉश करते रहिए। हालांकि कहा जाता है कि आप 12 घंटे के लिए इसको अपने अंदर रहने दे सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट 6 आवर्स इज समथिंग दैट आई फील कंफर्टेबल। तो मैं 6-6 घंटे में इसको एम्प्टी करती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ, एंड देन आई पुट इट बैक इन माई बॉडी, एंड दिस इज हाउ आई यूज इट। आप इसको पहनकर स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, आप बारिश में जा सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप पैड पहनकर नहीं कर सकते थे। एंड दिस इज रियली रियली अ रेवोल्यूशन, एटलीस्ट इन माई लाइफ। आई एम रियली हैप्पी। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू यूज इट, मैं सिर्फ आपको गाइड करना चाहती हूँ कि जो फ्रीडम मुझे मिली है, मैं चाहती हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अब बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप को आप अपनी बॉडी में इंसर्ट कैसे करेंगे और इसको पुल आउट कैसे करेंगे। देखिए, इट्स अ टेक्निक जो हर लड़की के लिए अपनी यूनिक होती है। आप अपनी बॉडी के साथ कैसे कंफर्टेबल होते हैं, अपने कप के साथ कैसे कंफर्टेबल होते हैं, ये सबके लिए अलग अलग है। आप जितनी लड़कियों से बात करेंगे, सब आपको अलग अलग बयान देंगे कि सबके लिए कौन कौन सी पोजिशंस कंफर्टेबल होती हैं। नाउ for the purpose of inserting it in the body, step number 1, wash your hands. It's very 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 important. अपने हाथों को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। अपने कप को, जो कि मेरा वाला जो है सिरोना का है, वो इस तरह के पाउच में आता है, सो आई टेक इट ऑफ फ्रॉम दिस और मैं इसको स्टरलाइज करती हूँ। अब स्टरलाइज करने के लिए अब तो स्टरलाइजर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक पैन में पानी को अच्छे से खौला लेती हूँ और 3 मिनट के लिए इसको उसमें डालकर रख देती हूँ। और उसके बाद जब 3 मिनट के बाद ये स्टरलाइज हो जाता है, आई वॉश इट ऑफ विथ प्लेन वाटर, एंड उसके बाद नाउ कम्स द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन के लिए आपको कौन सी पोजीशन कंफर्टेबल है, देयर आर सो मेनी। आप अपने एक पैर को पॉट के ऊपर रख सकते हैं, इफ यू हैव वेस्टर्न पॉट एट योर प्लेस, तो वो आपको वाइड ओपनिंग देता है ताकि आप इंसर्ट कर सकें। या फिर द बेस्ट ऑफ ऑल इज कि आप अपने लोअर को रिमूव कर दीजिए, आपने जो भी शॉर्ट्स वगैरह पहना है जस्ट रिमूव इट और आप नीचे स्क्वाट कर लीजिए। दैट्स द बेस्ट पोजीशन फॉर इंसर्टिंग, बिलीव मी, वाइडेस्ट ओपनिंग आपको मिलती है। एंड उसके बाद आप ये जो आपका मेंस्ट्रुअल कप है, यू पुश इट लाइक दिस एंड यू फोल्ड इट, राइट, क्योंकि ऐसे में तो ये बहुत बड़ा डायमीटर है, इट विल नॉट बी एबल टू गो इन, सो यू हैव टू रिड्यूस द डायमीटर लाइक दिस, एंड आप इसको ऐसे लेंगे, यू हैव रिड्यूस टू हाफ, और आप इसको अपने बॉडी में इस तरह से इंसर्ट करेंगे, एंड जैसे आप इसको छोड़ेंगे ये वापस खुल जाएगा। देखिए, it's all open, right? I'll show it again. You do it like this, then you insert it inside the body, and जैसे आप इसको छोड़ेंगे it opens up like so, right? जैसे ही खुलेगा आप इसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, स्टेम से ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एंड इट्स लॉक्ड, एब्सोल्युटली लॉक्ड, कोई परेशानी नहीं है। जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया था, लेट मी शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, ये इतना कंफर्टेबल होता है कि आप भूल जाते हैं कि आपको पीरियड्स हो रखे हैं। एब्सोल्युटली, यू नो, पैड्स में तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, तो आपको पता रहता है यू आर डाउन, पर इसमें मैं बिल्कुल भूल गई। एंड आफ्टर 2-3 आवर्स आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, मैंने ये पहना था एंड आई एम नॉट फीलिंग इट, एंड आई पैनिक्ड एंड आई रश्ड इनटू द बाथरूम टू चेक कि कहीं अंदर खो तो नहीं गया। तो ये होगा, सबके साथ होगा, पहली बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ें लाजमी है। मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज you are also going to go through all of this, and when you know a first hand experience, आपको पता है कि ऐसा हुआ था किसी के साथ, तो आप ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे। Now this stem helps you. आप जैसे ही you'll put a finger inside and you touch it. Every time you touch your vaginal part, please wash your hands. It's very important. आप नहीं चाहते कि आप वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो wash your hands and then do it. ये स्टेम आपको गाइड करती है कि it's there. बिल्कुल फील नहीं होता बिकॉज वंस यू पुश इट इन, जितना आप पुश करना चाहें आप कर सकते हैं, एंड उसके बाद दिस स्टेम गाइड्स यू। नाउ व्हेन इट इज देयर इनसाइड यू, आप इसको इनिशियली तो बहुत चेक करने वाले हैं, है कि नहीं, बट वंस यू गेन कॉन्फिडेंस कि भैया है, आराम से दिख जाता है, तो उसके बाद यू आर गोइंग टू बी रियली रियली कंफर्टेबल। लेकिन ये इतना कंफर्टेबल है कि लिटरली कई बार भूल जाते हैं, तो अलार्म लगा लीजिए। वैसे तो कहते हैं कि 12 घंटे के लिए इसको अंदर रहने दे सकते हैं, बट आई वुड इंसिस्ट कि आप 6 घंटे के लिए इसको रहने दीजिए, 6 घंटे बाद अलार्म लगा लीजिए, एंड देन वॉश इट ऑफ एंड देन री इंसर्ट। इट्स दैट सिंपल एंड इट्स वेरी ग्रेट फॉर योर बॉडी टू एक्चुअली हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ इसको बाहर कैसे निकालना है, इट इज लाइक दिस इन योर बॉडी, और ये सक्शन क्रिएट हो रखा है तो ये हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो ऐसे पुश नहीं करना है स्टेम से कि बाहर आ जाए। आप क्या करेंगे, आप इसको नीचे से ऐसे पिंच करेंगे, तो ये जो एयर होल्स हैं ये एयर को आने देंगे, आपका सक्शन ब्रेक हो गया, and you pull it down like so, right? And when you pull it out, तो इसमें obviously blood होता है, you empty it in the toilet and then wash off. अब इसको wash off करने के लिए अलग से ये menstrual cup wash आता है, सिरोना का मैंने दोनों साथ में ही मंगाए थे, कप भी एंड इसका ये वॉश भी।
एवरी टाइम आई वॉश इट विद दिस वॉश, एंड वॉश करके अच्छे से पानी से क्लीन करके आप एक टिश्यू रख सकते हैं. टिश्यूज आर द बेस्ट टू यूज ड्यूरिंग दिस टाइम. इसको वाइप करके हल्का सा गीला करके आई ऑलवेज वॉश इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर एंड देन इंसर्ट, बिकॉज वो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है. सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू दैट. इतने सारे एडवांटेजेस, इतनी सारी बातें, कोई तो डिसएडवांटेज होगा. लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहला तो इट इज वेरी वेरी मेसी. देखिए, आई वॉज अ गर्ल जिसे पैड से भी आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल कि ई करके काम करते थे, और यहाँ पे तो वी आर लिटरली वर्किंग विद द ब्लड इटसेल्फ, तो ये थोड़ा सा मेसी होता है अनडाउटेडली. नंबर 2, टेक्निक. देखिए, इसका इंसर्शन और इसका रिमूवल दोनों के लिए एक टेक्निक चाहिए जो कि आप करते करते ही आपको आएगी. तो इसीलिए इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड. इट इज अ डिसएडवांटेज क्योंकि इसको अचीव करने में थोड़ा सा वक्त लगता है. नंबर 3, राइट फिट. अब देखिए, यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप ट्राई करके देखें और फिर डिसाइड करें कि आपका साइज क्या है. इट्स नॉट क्लोथिंग. तो इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है कि यार मेरा तो साइज ही नहीं मिल रहा, मेरा तो यही नहीं मिल रहा. थोड़ी सी मशक्कत आपको लगेगी. नंबर 4 कुड बी इरिटेशन और एलर्जीज. देखिए, ये बहुत ही अनकॉमन है. मैंने आज तक जितने लोगों से बात की है जो कि मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने भी ये चीज मुझे नहीं बताई है, एंड ना ही मैंने इसके बारे में कुछ सुना या देखा या पढ़ा है. लेकिन इफ इट ऑल यू आर समबडी हु इज वेरी सेंसिटिव या समबडी हु इज वेरी डाउटफुल कि भाई पता नहीं ये वो सो, तो डाउट सारे हटा के फिर ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कई बार सिर्फ डाउट करने से भी इरिटेशन हो जाती है. जी हाँ, गिव योर सेल्फ दिस फ्रीडम कि आप पैड्स नहीं यूज करते हैं, आप टेम्पॉन्स नहीं यूज करते हैं, आप एनवायरनमेंट को किसी तरह से गंदा नहीं कर रहे हैं. यू आर बीइंग योरसेल्फ टू द बेस्ट ऑफ योर वर्जन. मैं आशा करती हूँ आप इसके बारे में और पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे. द बेस्ट वे कुड बी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए. देखिए, आपको थोड़ा सा उनका कंसल्टेशन चार्ज देना होगा, लेकिन जो एम्पावरमेंट आपको मिलेगी, जो नॉलेज आपको मिलेगी, उनसे बात करके सिर्फ, वो अनदर लेवल होगी. और मैं चाहती हूँ कि आप ये खर्चा करें, आप जाएं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, उनसे कहें कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, वो आपको पूरी तरह से समझाएं, आपको समझ में आए और आप अपने लिए सही चयन कर सकें. आशा करती हूँ मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा. मैं आप सभी से मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल्स हेल्थ, हेयर एंड स्किन. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सेल्फ रियलाइजेशन वाली और बातें करते रहिए. आई लव यू ऑल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.